नमस्कार, साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस को देख रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बेसिक को देखा है, कंसेप्ट को देखा है। अब इसके बाद इसका एक्सरसाइज हम लोग करें। कल आपको एग्जाम्पल हमने करवाया था इक्विवेलेंस रिलेशन का, तुल्यता संबंध के जो कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। अब हम लोग आ जाते हैं रिलेशन फंक्शन के एक्सरसाइज पे 1.1 पे। इसमें हम लोग कर लें आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कह रहा है डिटरमाइन विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमको ये बताना है कि ये दिए गए फंक्शंस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। एक बार फिर दोहरा दें, जहां कहीं भी रिलेशन होगा वहां दो सेट दिए गए होंगे, दो सेट और रिलेशन का डेफिनेशन, इन तीनों को एक साथ मिला के और तभी हम आगे चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। अब हम देखते हैं फर्स्ट को। इसमें कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए। जो रिलेशन हमारा आर है वो ए से ए में है, दो सेट हमको मिल गया। अब इसके बाद इसके डेफिनेशन पे आते हैं तो R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको बताना है कि यह हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लें। फर्स्ट रिफ्लेक्सिविटी इसमें हम करते हैं, कल भी आपको हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए रिलेट्स ए होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और देख ले उसके पहले कि जो सेट हमारा ए यहां कह रहा है वो ए एक्चुअली है क्या। तो ए के बारे में ऊपर बता दिया है कि 1 से लेके 14 तक के इन इंटीजर्स का सेट है। मतलब 1 2 3 4 से लेके और 14 तक के सारे पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। अब हम इसमें ले लें ए से ए में हमारा रिलेशन है। अब हम रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करें कि यह दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको करना होता है कि इस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट कर जाए, अपने आप से रिलेट कर जाए। तो यहां अगर हम लेके चेक करें, मान लीजिए 1 को हमने लिया तो 1 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, 2 भी करना चाहिए, 3 भी करना चाहिए, 4 भी करना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करने चाहिए, तब जाके हमारा दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां अगर हम चेक करें कि 1 से रिलेट करता है कि नहीं, इसके लिए रिलेशन के दिए गए डेफिनेशन में x और y की जगह पे 1 और 1 को हम डालें। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दे रहा है तब हम कह देंगे कि रिलेट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो रिलेट नहीं कर रहा है। तो x और y की जगह पर अगर 1 और 1 हम लेते हैं तो यहां हो जाएगा 3 into 1 minus 1 is equal to 0, means 2 is equal to 0। नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यह दिया गया रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? तो अब इसको हम लिखें कैसे? तो अगर नॉट रिफ्लेक्सिव हो रहा हो या नॉट सिमेट्रिक हो रहा हो, नॉट ट्रांजिटिव हो रहा हो, कोई एक काउंटर एग्जांपल आप देके उसको फेल करा दें, बस वही काफी है। तो हम यहाँ कोई एक एलिमेंट ले लें कि हियर 1 बिलोंग्स टू आर। मान लीजिए नहीं, हम चूंकि बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए इसको लिखेंगे कि हियर
एक्स वाई की जगह पर वन को ले लें तो वन डजंट रिलेट टू वन, चूंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, अभी हमने चेक किया था, तो वन बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इसका लॉजिक यहाँ दे देंगे, रीजन दे देंगे कि क्यों नहीं कर रहा है। तो वन डजंट बिलोंग टू वन बिकॉज, कारण इसका ये देना होगा कि 3 into 1 minus 1 means 2 is not equal to 0 and not reflexive, इसलिए यह दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसका सेकंड पार्ट सिमेट्री चेक कर लें। सिमेट्री के लिए हमको ये करना होता है कि अगर ए रिलेट करता है बी से तो बी भी रिलेट करे ए से। इसमें हम देख लें, इसको कहते हैं हिंदी में सममितता। सममितता तो पहले एक हम ऐसा ऑर्डर पेयर लें या ऐसे दो नंबर्स लें जिसमें ए रिलेट करता हो बी से, उसके बाद हम उसका रिवर्स चेक करेंगे। तो यहां हम ले लें 1 और 3 ले लें। आप अगर एक्स वाई की जगह पर 1 और 3 लेते हैं तो यहां हम लिखेंगे 1 रिलेट्स 3। क्यों रिलेट कर रहा है इसका कारण दे दें, बिकॉज 3 into 1 minus 3 is equal to 0। 3 into 1 minus 3 0 हो जा रहा है, इसलिए रिलेट किया। बट लेकिन 3 रिलेट नहीं कर रहा है 1 से। ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इस दिए गए कंडीशन में अगर हम उल्टा रखें, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 1 रखें, तब यह 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। मतलब 3 into 3, यहां हमको रीजन देना पड़ेगा बिकॉज 3 into 1 minus 3, यहां हो जाएगा बिकॉज 3 into 3 minus 1 is not equal to 0। Hence, अब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब इसकी ट्रांजिटिविटी अगर चेक करें तो ट्रांजिटिव में देखेंगे कि 1 तो 3 से किया, फिर 3 किससे करेगा? तो 3 9 से करेगा। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम ले लें अगर, तो लिखेंगे थर्ड आपका हो गया ट्रांजिटिविटी। इसको कहते हैं हिंदी में संक्रामकता। इसमें हम कर लें 1 रिलेट्स 3, चाहे 1 3 बिलोंग्स टू r, क्योंकि उस कंडीशन में x की जगह पर 1 और y की जगह पर 3 भर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। तो 1 3 से रिलेट किया, फिर 3 9 से रिलेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि x और y की जगह पर अगर 3 और 9 हम डालते हैं तो 3 into 3 minus 9, 9 minus 9 0 हो जा रहा है। और 9 इस सेट का एलिमेंट है तो 3 भी किया 9 से, बट लेकिन 1 9 से नहीं करेगा। 1 और 9 doesn't belongs to r। क्यों? क्योंकि 3 into 1 minus 9 is not equal to 0 है। यही रीजन है कि यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऐसे हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को चेक करते हैं। अब ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड के लिए हम कर लें, जैसे कह रहा है कि r is equal to x y such that y is equal to x plus 5 where x is less than 4। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि x का वैल्यू आपको 4 से लेस ही लेना है। अगर देखा जाए इसको भी, हम सेकंड लेते हैं। ये कह रहा है रिलेशन r इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर
मतलब R हमारा n to n है, नेचुरल नंबर के सेट में है, और डेफिनेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4। ऐसे अब थोड़ा सा इसका सेट लेके हम समझ रहे हैं। यहाँ नेचुरल नंबर कह रहा है, नेचुरल से नेचुरल में है, तो इधर 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स रहेंगे, इधर भी 1 2 3 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स रहेंगे। अब रिलेशन कह रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज लेस देन 4, मतलब इसमें हमको x का वैल्यू 4 से लेस ही रखना है। तो x का वैल्यू 4 से लेस अगर लीजिएगा तो 1 2 3 ये 3 नंबर ले लें। तो अगर ये 3 नंबर हम ले लेते हैं तो 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से रिलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो अगर रिफ्लेक्सिविटी इसकी हम चेक करें तो 1 रिलेट्स 1 करेगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 नहीं करेगा, इक्वल नहीं है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर उसी तरह से अगर सिमेट्री हम चेक करें तो इसको भी देख लें, अगर ए बी से करता है और फिर बी ए से भी करता है तब सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आसान है, आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव इसका तीनों चेक कर लीजिएगा। थर्ड में कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए है 1 2 3 4 5 6 एज R is equal to x y such that y is divisible by x। इसको शॉर्ट में बताते चलते हैं ताकि आप कुछ प्रैक्टिस करिएगा तो सहूलियत होगी आपको समझने में। यहाँ कह रहा है कि y is divisible by x। रिफ्लेक्सिव कहता है कि दिए गए सेट का हर एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए। तो अब देखिए, तो 1 1 अगर हम यहाँ लेते हैं तो 1 1 से करेगा, 1 is divisible by 1 सही है, करता है। 2 is divisible by 2 करता है। 3 is divisible by 3 करता है। मतलब सारे एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसका सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में कहता है y is divisible by x है, तो हम इसमें पहले एक कोई भी ले लें। मान लीजिए 2 4 हमने ले लिया, तो 4 is divisible by 2 सही है, होता है। इसी तरह से उसका उल्टा चेक कर लें, 2 is divisible by 4 है या नहीं है। या मान लीजिए हमने 1 और 6 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो y is divisible by x, मतलब 6 is divisible by 1, then 1 is divisible by 6 नहीं है। तो इसको हम इस तरह से इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते हुए चलेंगे। तीसरा, चौथा, थर्ड हो गया। फोर्थ आपका कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसमें अगर रिफ्लेक्सिव देखिएगा, कह रहा है सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब दोनों ओर जेड है, इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स उधर भी रहेंगे और इधर भी रहेंगे। अब कह इसमें ये रहा है कि इस इंटीजर में से एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको यह देखना होता है कि इसके सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट करें। मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने 5 लिया, 5 5 से रिलेट करेगा, यहाँ रख के देख लें, 5 माइनस 5 इज एन इंटीजर। 5 माइनस 5 0 होता है एंड 0 इज एन इंटीजर, इसीलिए 5 5 से करेगा, 1 1 से करेगा, -7 -7 से करेगा, 1/2 से करेगा, क्योंकि x माइनस वाई जब करेंगे तो 0 आएगा और 0 इंटीजर होता है, हेंस रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसकी सिमेट्रिसिटी देखते हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मान लीजिए हमने 7 और 14 ले लिया, दोनों इंटीजर है, इंटीजर के सेट में से लिए हैं हम, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो 7 माइनस 14 मतलब
-7 इज एन इंटीजर। तो जब -7 इंटीजर है तो 14 - 7 भी इंटीजर है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर इंटीजर है तो उसका निगेटिव भी इंटीजर होता है, तो हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी हुआ। अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी से रिलेट करता हो और बी सी से करता हो, मतलब सपोज करिए हमने 5 और 9 लिया, पहले चेक कर लें ए बी से रिलेट करता है कि नहीं, तो कर रहा है, क्योंकि 5 - 9 इज एन इंटीजर होता है। 5 - 9 -4 एंड -4 इज एन इंटीजर, तो किया। अब b अगर c से करे तो b का मतलब 9 है, मान लीजिए 9 14 से रिलेट कर रहा है, तो 9 - 14 इज एन इंटीजर होता है। तो जब a किया b से और यही b रिलेट किया c से, तो हमको चेक करना है कि a c से करेगा कि नहीं। तो 5 - 14 अगर लेंगे तो यह भी इंटीजर होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो जब चारों ही इंटीजर्स हैं तो a - c मतलब दिस इंटीजर माइनस दिस इंटीजर अगर आप करते हैं तो भी आपका वैल्यू इंटीजर ही आता है। इस तरह से a हमारा c से रिलेट करेगा, तो ट्रांजिटिव भी हुआ, ये भी होगा। हम उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से ये चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है और आसान सा है, तो इसीलिए आपको हम हिंट करते जा रहे हैं सब में। अब आप इसको अपने तरीके से अपनी भाषा में और नोटबुक पर लिख के सॉल्व करिएगा और इसका इक्विवेलेंस चेक करिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करिएगा। अब आते हैं इसके 5th नंबर पे। इसमें कह रहा है 5वें में, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मतलब ये हो गया, यहां कह रहा है, यहां सेट कोई मैथमेटिकल सेट नहीं है, यहां कह दिया कि किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, उन सारे लोगों का सेट ये रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाइम एट ए पर्टिकुलर, इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। रिलेशन हमारा आर है ए से ए में। ए क्या है, ए के बारे में कह दिया कि सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। ऐसे मतलब अगर इसको सेट बिल्डर में हम लिखें तो किसी शहर में बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हैं, उन सारे लोगों का सेट बनाना है। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ उसको सिंबॉलिकली कुछ नाम रखना होगा, तो सपोज करिए हमने इनका नाम रखा H1, H2, H3 से लेके Hn तक, बहुत सारे लोग। अब रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेशन कर रहा है R is equal to XY such that X and Y work at the same place। रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, R is equal to XY such that X and Y work at the same place, मतलब ये दोनों लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। यह आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ये मैथमेटिकल नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा। ये कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इसमें हम कर लें। अब देखिए पहला रिफ्लेक्सिविटी, स्वतुल्यता। रिफ्लेक्सिविटी का कंडीशन ये है कि दिए गए सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करे, अपने आप से रिलेट करे।
तो अब यहां हम देखें H1 से रिलेट करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि रिलेशन का कंडीशन है कि x y से रिलेट करता हुआ तब माना जाएगा जब x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस हो, दोनों एक साथ काम कर रहे हो। तो किसी एक आदमी H1 को हमने निकाला, तो कोई भी एक आदमी किसी एक जगह पर अगर खूब मनोयोग से काम कर रहा है तो हर आदमी अपने आप के साथ काम कर रहा होता है। तो इस आधार पर इसको हम कह देंगे कि H1 के साथ काम कर रहा है। उसी तरह से H2 भी H2 से रिलेट करेगा, H2 भी काम कर रहा है अपने आप के साथ, H3 भी H3 से करेगा, मतलब Hn भी Hn के साथ काम कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। यह आपका डन हो गया। अब हम आते हैं सिमेट्री पे, इसके सेकंड पार्ट। सिमेट्री को जब हम लेंगे, सममितता, इसको हम कहते हैं सममितता। इसमें हमको ये दिखाना होता है मुख्य रूप से कि अगर A B के साथ काम कर रहा है तो B भी A के साथ कर रहा है। तो यहाँ ह्यूमन बीइंग्स का सेट है, बहुत सारे लोग हैं, हमने इसमें से दो ऐसे लोगों को लिया, मान लीजिए एक H1 और एक H3 को हमने लिया और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हम ऐसे इन दो लोगों को लिया जो रिलेट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब H1 H3 के साथ काम कर रहा है तो आपका H3 भी H1 के साथ काम कर रहा है। मतलब अगर H1 रिलेट किया H3 से तो H3 भी रिलेट किया H1 से, हैंस सिमेट्रिक भी हो गया। अब आते हैं ट्रांजिटिव। इसका जो थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिविटी, ये कहता है, हिंदी में इसको कहते हैं संक्रामकता। ट्रांजिटिव में हमको ये दिखाना होता है कि अगर A B से रिलेट करता है, वही B अगर C से रिलेट करता है तो A भी C से रिलेट कर जाए। इसके लिए हम पहले दो ले लें। मान लीजिए H1 H2 से रिलेट करता है, रिलेट करने का मतलब H1 H2 अगर R में है, या इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं कि H1 रिलेट्स H2, ये दोनों एक ही चीज। सिंबॉलिकली हम चाहें तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो अगर H1 H2 से रिलेट कर रहा है मतलब H1 एंड H2 वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों एक जगह पर काम करते हैं। एक और तीसरे आदमी को हम ले लें जो H2 के साथ काम करता है, H3 मान लीजिए हमने ले लिया। तो अगर H2 H3 के साथ काम करता है देन अब यह आप जरा बताइए कि क्या H1 भी H3 से रिलेट करेगा? मतलब हमने तीन लोगों को लिया इस ह्यूमन बीइंग के सेट में से, A में से। H1 और H2 ऐसे हैं कि H1 H2 के साथ काम कर रहा है किसी जगह पर, फिर एक और तीसरा H2 का दोस्त आया जो कि H2 के साथ काम कर रहा है। तो जब तीनों एक जगह पर हो गए तो H1 भी H3 के साथ काम कर रहा है, मीन्स H1 also relates to H3, तो H1 H3 भी आपके रिलेशन में आ जाएगा। और जब H1 भी H3 से कर जाएगा इसका मतलब दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। यही हमको दिखाना था। अगला देखें, इसमें कह रहा है R = XY such that X and Y live in the same locality। कर लीजिएगा, आसान है। सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है, लगभग मिलता हो। कह रहा है कि X and Y live in the same locality। मान लीजिए कोई एक आदमी हम लेते हैं उस सेट में से, तो हर आदमी अपने आप के साथ उस लोकेलिटी में रहता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव आसान है। सिमेट्रिक में हमको ये दिखाना है कि अगर दो आदमी को हम वहां से लेते हैं तो अगर दो आदमी में
मान लीजिए हमने H1 और H5 को लिया, तो अगर H1 एंड H5 लिव इन द सेम लोकेलिटी है तो H5 एंड H1 ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। दो लोग अगर हमने लिया, मान लीजिए राम श्याम के साथ रहता है एक मोहल्ले में, तो श्याम भी राम के साथ रहता है उस मोहल्ले में। मतलब अगर ए बी से रिलेट किया तो बी भी ए से रिलेट किया, और अगर ऐसा हुआ तो दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। अब आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है अगर ए बी से रिलेट करे, वही बी अगर सी से रिलेट करे, तो चेक करना है कि ए सी से रिलेट करता है या नहीं। मतलब इसको हम ऐसे समझें, मान लीजिए राम और श्याम लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक जगह पे रहते हैं। फिर श्याम एंड मोहन लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो यहाँ बी भी किया सी से। अब हमको ये दिखाना है कि तो क्या राम एंड मोहन ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी होगा। जब राम श्याम के साथ रहता है, श्याम मोहन के साथ रहता है, इसका अर्थ यह हुआ कि राम भी मोहन के साथ रहता है, मीन्स ट्रांजिटिव भी होगा। तो अब हमारा दिया गया यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस हो गया। अगला, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, हालांकि सारे क्वेश्चंस आसान हैं। इसको हम लिखना इसलिए छोड़ रहे हैं कि जब तक आप अपने से लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरी तरह से आप दक्ष नहीं हो पाएंगे इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे अपने से लिखने की। यहां कह रहा है, जैसे सी को अगर हम लेते हैं, कह रहा है कि r is equal to x y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सेट हमारा वही है, क्योंकि ये कॉमन सेट है ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, ये सबके लिए है। तो सेट हमारा वही था, a इज इक्वल टू h1 h2 h3 से लेके hn तक। हमको यहाँ पर सी में यह दिखाना है, रिलेशन कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। चलिए हम पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करें। कह रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। h1 से रिलेट करेगा, करने का मतलब यह हो जाएगा इस दिए गए रिलेशन के अकॉर्डिंग कि h1 इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन h1। तो किसी भी आदमी की जो फिक्स लंबाई है, मान लीजिए h1 है 155 सेंटीमीटर का, तो क्या h1 से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी आदमी की लंबाई अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कितनी बार भी मेजर करेंगे वो उतना ही रहेगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। H2 भी H2 से नहीं करेगा रिलेट, H3 भी H3 से नहीं करेगा, मीन्स इस सेट का कोई भी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट नहीं करेगा। अब सिमेट्रिक पर जरा हम देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमको ये करना होता है कि अगर ए बी से रिलेट करता है तो बी को भी ए से रिलेट करना पड़ेगा सिमेट्रिक होने के लिए। मान लीजिए हमने लिया H1 और H2, ये दोनों इस प्रकार के हैं कि H1 H2 से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि H1 इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। तो जब H1 H2 से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो H2 भी H1 से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नेवर। जब यह लंबा है H2 से तो H2 शॉर्टर होगा H1 से, मीन्स आपका सिमेट्रिक का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा, ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी में हमको ये दिखाना होता है कि अगर A रिलेट करता है B से और B रिलेट करता है C से,
तो ए भी कट जाना चाहिए सी से। रिलेशन हमारा है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मान लीजिए हमने H1, H2 और H3 तीन एलिमेंट को लिया। H1 हमने लिया 150 सेंटीमीटर और हम कह रहे हैं कि H1 रिलेट कर रहा है H2 से। इसका मतलब H1 इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन H2, तो ये हो जाएगा 143 का। तब ना इससे 7 सेंटीमीटर ये टॉलर हुआ। अब फिर अगर हम H3 लेते हैं और वो H3 ऐसा लेते हैं कि H2 से रिलेट करें, मतलब अब ये हमारा 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया H3 से। तो H3 से 7 सेंटीमीटर अगर टॉलर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 136। अब हमको A और C के बीच में कंपेयर करना है। तो इससे 7 ये है तब रिलेट किया और इससे 7 ये है तब रिलेट किया। तो A और C को अगर हम रिलेट करें तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इससे 7 नहीं होगा, जबकि आपका रिलेशन कह रहा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। इस तरह से हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक कर लिए। अब आते हैं अगला, डी कह रहा है x इज वाइफ ऑफ y। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। x इज वाइफ ऑफ y कह रहा है, आपका सेट है H1 से लेके H3 तक। H1 से रिलेट करने का मतलब ये हो गया इस दिए गए रिलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि H1 इज वाइफ ऑफ H1 नहीं हो सकता। कोई एक इंडिविजुअल इटसेल्फ का वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक पे अगर आइएगा तो H1 इज वाइफ ऑफ H2, देन H2 इज वाइफ ऑफ H1 नहीं हो सकता, वो हस्बैंड हो जाएगा, इसलिए आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। उसी तरह से ट्रांजिटिव चेक कर लीजिएगा। फिर इसी तरह का सिमिलर आपका क्वेश्चन है, x इज फादर ऑफ y। H1 से नहीं करेगा, कोई व्यक्ति अपने आप का फादर नहीं हो सकता। H1 H2 से अगर रिलेट करता है मतलब H1 इज फादर ऑफ H2 है, तो H2 इज फादर ऑफ H1 नहीं हो सकता, तो सन हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अगर H1 इज फादर ऑफ H2 है, H2 इज फादर ऑफ H3 है, तो H1 इज फादर ऑफ H3 नहीं हो सकता, ग्रैंडफादर हो जाएगा। इसलिए हमारा यह भी न रिफ्लेक्सिव हुआ, न सिमेट्रिक हुआ, न ट्रांजिटिव। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें हिंट हमने इसलिए दिया है कि आप इसको अपने से लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स देके इसको नहीं लिखने की कोशिश करते हैं, तब तक आपका यह अधूरा रह जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको लगेगा कि हम समझ गए, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। आप इसको कंप्लीट करके आइएगा। लिखने में अगर कहीं कोई कठिनाई होती है तो इसको इन डिटेल हम लिख के सॉल्व करके आपको बताएंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है सो दैट द रिलेशन, ये भी मैथमेटिकल है। एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as r is equal to ab such that b is equal to a plus 1, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसमें आपको बताना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। हमको उम्मीद है कर दीजिएगा। आसान है ये सारे क्वेश्चंस, आसान। अगला अगर लें हम 4 नंबर, इसमें कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर। आप एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, इस आर और उस आर में अंतर है। थोड़ा सा अंतर का कारण ये है कि ये जो आर है, यह आर ये रिलेशन के लिए, और बड़ा वाला जो आर है वो रियल नंबर के लिए। ये आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ है। और यह आर आपके रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहा है कि यह रिलेशन रियल नंबर पर डिफाइन है। रिलेशन का डेफिनेशन दे दिया,
R is equal to AB such that A is less or equal B। इसमें आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। मान लीजिए आप रियल नंबर का सेट लेते हैं, इधर भी R इधर भी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स इसमें भी रहेंगे और सारे नंबर्स इसमें भी रहेंगे। अब हमको रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए ये देखना होता है कि इसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे। एक चेक कर लें, 5 हमने ले लिया तो 5 5 रिलेशन में होगा, 5 5 से रिलेट करेगा। कब करेगा? जब इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 5 इज लेस और इक्वल 5। सही है? कैसे सही है? तो लेस के साथ यहाँ इक्वल भी है, आइदर लेस और इक्वल है। ए बी से छोटा हो तब भी ठीक, या ए बी के बराबर हो तब भी ठीक। तो यहाँ पर 5 5 के बराबर है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक में इसी तरह से सारे एलिमेंट कट जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री कहता है कि अगर ए बी से रिलेट करता हो तो बी भी ए से रिलेट करे। मान लीजिए हमने 3 और 7 दो एलिमेंट ले लिया, 3 7 से रिलेट करेगा? पहले यह देख लें, करेगा। कैसे? इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 लेस और इक्वल 7 है, इसमें आइदर लेस और इक्वल है, छोटा रहे तो भी ठीक, बराबर रहे तो भी ठीक। तो 3 7 से छोटा सेटिस्फाई किया। अब इसको रिवर्स करके चेक करो, मतलब अब हमको ये देखना है कि 7 3 से रिलेट करेगा कि नहीं। तो 7 इज लेस और इक्वल 3 नहीं करेगा। तो 3 7 से किया बट 7 3 से नहीं किया, इसीलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आपको दिखाना होता है कि अगर ए किया बी से, बी किया सी से, तो ए भी कट जाए सी से। कोई एक मान लीजिए हमने 5 और 9 ले लिया, ये रिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 इज लेस और इक्वल 9 होता है। फिर हमने 9 और 11 ले लिया, तो यहां पर बिलोंग्स टू ये करेगा। अब इसी तरह से ये ए बी हुआ, बी सी और ए सी को हमको देखना है। तो अगर 5 और 11 को हम देखेंगे तो हमारा ए यहाँ बी से किया, बी सी से किया, ए सी से करेगा। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे और हम इसको चेक कर लेंगे। इसको लिखने की कोशिश आप करेंगे, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तब उसके बाद इसको थ्रू आउट एक एक तीनों क्राइटेरिया को लिख के नोट करा देंगे। अब नेक्स्ट पे अगर हम आवे, ये आपका है चेक विद द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू बी। उसी तरह से स्क्वायर वाले की तरह है, ये हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर वाले में आपको एक चीज बता दें, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर चाहे क्यू, इन दोनों में यह बात लागू है। इसमें हम करेंगे जैसे अगर आसानी से आप देखते हैं ए इज लेस, इसके पहले क्वेश्चन था ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर। तो अगर आप इंटीजर पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि वो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन सेट आपका रियल नंबर यहां दिया हुआ था उसमें भी। तो रियल नंबर का मतलब यह नहीं हुआ कि हम केवल इंटीजर पर ही रख के उसको देखें, आपको नॉन इंटीग्रल नंबर्स पर भी चेक करना होता है। तो उसमें ए इज लेस और इक्वल बी स्क्वायर में आप ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन पर भी रख के चेक करिएगा। फ्रैक्शन पे, जीरो पे, निगेटिव पे, तब जाके वो फेल करेगा। इसलिए इसका ध्यान रहे कि केवल हम इनर्शिया में अपने इंटीजर पर ही नहीं चेक करते जाएं, उसको नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पर, नॉन इंटीग्रल नंबर्स पर भी रख के चेक करें। नेक्स्ट हम लेते हैं पांचवा, चेक विद द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर, ये तो वही है। छठा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये तो आपको दिया हुआ है किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर में नहीं है, ये दे दिया टेबुलर में, रिलेशन में। कह रहा है कि बताइए सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उस सेट का सारा एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेट करे। यहाँ 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है।
इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखें, 1 किया 2 से, 2 भी किया 1 से, मतलब A किया है B से तो B भी किया है A से, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया, ट्रांजिटिव देखते हैं तो 1 किया 2 से, फिर 2 किया 1 से, तो 1 को भी 1 से करना चाहिए था, A को भी C से करना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अब अगला लेते हैं क्वेश्चन हम, आपका 7 नंबर। So that the relation are in the set of all the books in a library of a college। जरा इसको समझ लें, इसमें हम कर लेंगे, कह रहा है ये कि रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब यह रिलेशन ए से ए में, वेयर ए के बारे में कह रहा है ए इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेज। ये तो रिलेशन है। सेट आपका है ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी। इसको अगर टेबुलर में हम लिख लें तो मान लीजिए बुक को हमने बी से डिनोट किया तो B1, B2, B3 से लेके BN तक के बहुत सारे बुक्स हो गए। अब आइए, रिलेशन हमारा दिया हुआ है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेज। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी, इसमें हमको करना है कि इसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे। तो देखिए, तो B1 B1 से करेगा, B1 एंड B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। लाइब्रेरी का कोई बुक अगर हम उठाते हैं, मान लीजिए उसमें 170 पेजेस है, तो उसको इटसेल्फ से कंपेयर करना है। तो जब अपने आप से कंपेयर करेंगे तो B1 एंड B1 हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव आपका हो जाएगा। सिमेट्री पे अगर हम आते हैं, सेकेंड सिमेट्री अगर चेक करें तो ये कहता है कि अगर A B से करे तो B भी A से करे। मतलब अगर हमने 2 बुक लिया B1 और B9, मान लीजिए कि B1 में पेज की संख्या है 160 और B9 में भी पेज की संख्या है 160, तो जितनी पन्नों की संख्या B1 में है उतनी ही B9 में है। तो फिर अगर रिवर्स करके चेक करें, जितनी B9 में उतना ही B1 में, मतलब सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A रिलेट करे B से और B करे C से, तो A भी करना चाहिए C से। मान लीजिए B1 में हमने 3 बुक लिया, B1, B5, B9। अब A B से रिलेट करता है, जितना पेज इसमें उतना ही पेज इसमें, जितना इसमें उतना ही इसमें। तो अब A B C से रिलेट कर जाएगा, मतलब जितना इसमें उतना उसमें हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसे हम आसानी से चेक करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लेते हैं मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे, मान लीजिए हमने 5 लिया तो mod 5 माइनस 5 mod 0 0, 0 इज कंसिडर्ड एज इवन नंबर, क्योंकि 0 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 0 आता है जो कि ऑलरेडी इंटीजर है। तो अगर रिजल्ट इंटीजर आए तो होगा इवन, तो ये हो जाएगा। 10 में आप देखेंगे अगर तो मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड A इज इक्वल टू B, ये भी उसी तरह का है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने से करिएगा, एक एक पॉइंट तीनों कंडीशन को लिखिएगा। अगर लिखने में कोई कठिनाई होती है फिर उसको अगले दिन आप कमेंट में बताइएगा। अगले दिन इन डिटेल हम लोग एक एक तीनों क्राइटेरिया को डील करेंगे, लिखेंगे और तब उसके बाद फिर इसके आगे प्रोसीड करेंगे। आज इतना ही, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसके लिए धन्यवाद।